आज का टॉपिक है लिंग। लिंग यानी जेंडर। लड़का मैदान में खेल रहा है, लड़की पुस्तक पढ़ रही है। ऊपर लिखे पहले वाक्य को पढ़ने से पता चलता है कि मैदान में दौड़ने वाला लड़का है। दूसरा वाक्य में पता चलता है कि पुस्तक पढ़ने वाली लड़की है। पहले वाक्य में प्रयुक्त लड़का संज्ञा शब्द के पुरुष जाति का बोध होता है। उसे दूसरा वाक्य में प्रयुक्त लड़की संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है। परिभाषा: शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़े, शेर, शेरनी आदि। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है अथवा जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं हो वे पुल्लिंग कहलाते हैं। युवक, बैल, कुत्ता, भाई, पति, घर। स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो अथवा स्त्री जाति के अंतर्गत माने जाते हो वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। युवती, गाय, कुतिया, बहन, पत्नी, कुटिया। पुल्लिंग शब्दों के पहचानने के नियम। पहला, समय के भागों, महीनों और दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पृथ्वी को छोड़कर सभी तारों और ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। शरीर के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पर्वत, जल, स्थल, भूमंडल के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। हिंदी के शब्द जिनके अंत में आ, आवा, पा, पन प्रत्यय आते हैं पुल्लिंग होते हैं। आकारांत तत्सम शब्द पुल्लिंग होते हैं। संस्कृत शब्द जिनके अंत में ता, इत, आर, आ। स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के नियम। भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी, तेलुगु, गुजराती आदि। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, यमुना आदि। तथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। भोजन पदार्थों और मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी के ईकारांत और आई अंत वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत संस्कृत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उर्दू के आकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होते हैं। भाववाचक शब्द जिनके अंत में आई, ता, शा, नत, वट, हट आते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। ता कारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होते हैं। जिन संज्ञाएं शब्द के अंत में खा होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। संबंधवाचक और प्राणीवाचक आ कारांत या आ कारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के अंतिम आ या आ के स्थान पर ई प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। उदाहरण: हिरण, हिरणी। हिरण माने आ से आया, हिरणी माने ई से आया। और भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं। व्यवसाय वाचक पुल्लिंग संज्ञाओं से इन प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। कुम्हार, कुम्हारिनी, इन आया है यहाँ पे भी। और भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कुछ प्राणीवाचक पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। शेर, शेरनी। मोर, मोरनी। ऊंट, ऊंटनी। रीछ, रीछनी। कुछ आदर सूचक पुल्लिंग शब्दों के साथ आइन लगाने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। ठाकुर, ठाकुराइन। चौधरी, चौधराइन। कुछ संबंध सूचक पुल्लिंग शब्दों के साथ आनी प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। देवर, देवरानी। जेठ, जेठानी। सेठ, सेठानी। नौकर, नौकरानी। कुछ संस्कृत पुल्लिंग शब्दों के साथ आ जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं, जैसे प्रिय, प्रिया। सुत, सुता। प्रियतम, प्रियतमा। आक अंत वाले पुल्लिंग शब्दों के आकस के साथ पर इक लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। सेवक, सेविका। लेखक, लेखिका।
अध्यापक, अध्यापिका। जिन पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में अन होता है, अन के साथ पर आती कर देने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। भगवान, भगवती। श्रीमान, श्रीमती। गुणवान, गुणवती। बलवंत, बलवती। कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बनने का कोई विशेषण नियम नहीं होता। इनके स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न होते हैं। ओके, पिता, माता, पुरुष, स्त्री, राजा, रानी, बैल, गाय, भाई, बहन। जो प्राणीवाचक शब्द सदा ही स्त्रीलिंग है अथवा सदा ही पुल्लिंग है, उनके पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग शब्द बनने के लिए उनके साथ नर या मादा शब्द लगाने देते हैं। नर माने मेल, मादा माने फीमेल। उदाहरण देखें, तोता यानी मेल, मादा तोता, फीमेल। कौवा, मादा कौवा, मच्छर, मादा मच्छर आदि। यह सब उदाहरण इम्पोर्टेंट्स है। मैंने यह कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसके जवाब बताकर कमेंट में कीजिए।